हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो ये हमारा 12वां लेक्चर है हमारे कटिया वी5 फ्री सॉफ्टवेयर का। सो फिर पिछले लेक्चर में हमने जैसे कि देखा थे कि जो कमांड्स हैं हमारे रेमेडिएशन कमांड्स, जैसे कि कॉर्नर वगैरह देखे थे, ट्रिम वगैरह देखे थे। देन हम जियोमेट्री में गए थे कि 3D जियोमेट्री आप कैसे ऑपरेट कर सकते हो। एंड देन जो प्रोजेक्शन टूल्स थे वो देखे थे हमने। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एक्चुअली इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि जो हमारे प्रोजेक्शंस टूल्स है वो डीप में हम समझने वाले हैं कि कहाँ यूज़ करना है, किस तरह यूज़ करना है, कहाँ-कहाँ यूज़ कर सकते हैं, वगैरह-वगैरह। सो बेसिकली हम स्केचर में एंटर करेंगे या तो पार्ट डिज़ाइन में एंटर करेंगे। हम स्टार्ट करने वाले हैं, ये हमने एंटर कर लिया पार्ट डिज़ाइन में। हम ये पार्ट डिज़ाइन में एंटर कर लिया, तो ये हम 3D एनवायरनमेंट में हम जाएँगे, स्केचर एनवायरनमेंट में। जैसे कि हम सिलेक्ट करेंगे, ये फर्स्ट प्लेन सिलेक्ट करके हमने एंटर कर लिया। ओके। तो आज हम डीपली देखने वाले हैं कि प्रोजेक्शंस एलिमेंट। तो ये हम एक क्या करेंगे, इसे एक टूल बार को मैंने एक स्नैप कर लिया है। एक स्पेशली टूल बार है जिसमें 3 कमांड है। ये हमारी प्रोजेक्शन 3D एलिमेंट, ये हमारी हो जाती है इंसर्टेड 3D एलिमेंट, एंड ये हमारी हो जाती है प्रोजेक्टेड 3D शेल्टर एजेस। तो इन तीनों का यूज़ आपको कहाँ पे करना है, ये हम देखने वाले हैं। बेसिकली जब हम स्केच ड्रॉ करते हैं तो हमारा क्या होता है कि 2D होता था या 3D हो जाता है, तो हमें स्केच को 2D से 3D में कन्वर्ट करना पड़ता है। 3D में से 2D में कन्वर्ट करते हैं कभी-कभार। तो जब हम 3D डिज़ाइन करते होते हैं तो प्रोजेक्शन 3D एलिमेंट, जो हमारा प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट है उसका हम यूज़ 3D में करते हैं मोस्ट ऑफ दी। 2D में हम नहीं करते, हम 3D में करते हैं सीधा। सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल आई हैव ड्रॉन द स्क्वायर। अगर मैं एक स्क्वायर ड्रॉ करता हूँ, ओके? अगर मैं ये स्क्वायर ड्रॉ करता हूँ, ओके? तो ये मैंने स्क्वायर ड्रॉ कर लिया है। ओके। अगर मैं इसके डायमेंशन मैंने विजुअलाइजेशन चेंज किया है, इसीलिए आपको ये रेक्टेंगल कुछ एंगल वगैरह में दिख रहा होगा, लेकिन एक्चुअली ये एंगल में नहीं है, ये स्ट्रेट ही है। या तो अगर कुछ गलती होती तो फिर से ड्रॉ करते हम। ओके, वी कैन ट्राई वन टाइम ऑल्सो। तो ये हम क्या करेंगे, फिर से ट्राई करेंगे। हमने प्लेन को सही जगह पे मूव कर लिया है। देन हम क्या करेंगे, एक कॉर्नर से ले करेंगे और ये हमारा रेक्टेंगल आ गया। ओके। सबसे पहले क्या करेंगे कि हम जो रेक्टेंगल ड्रॉ किया है उसे क्या करेंगे, डायमेंशंस दे देंगे। तो ये मैं क्या करूँगा, ये मैंने हॉरिजॉन्टल डायमेंशन दिया है एंड देन वर्टिकल। सबसे पहले मैं वर्टिकल डायमेंशन देता हूँ। ओके। सपोज़ ये मैंने दे दिया 50। ओके। ये मैंने दे दिया 50 एंड मैं हॉरिजॉन्टल डायमेंशन दूँगा, ये हो जाता है हमारा 100। ओके, ये रेक्टेंगल हो गया हमारा। इसे मैं दे देता हूँ 100। ओके। तो बेसिकली मैंने ये एक रेक्टेंगल जनरेट किया है। तो हम क्या करेंगे कि ये रेक्टेंगल का यूज़ कहाँ करना है, एक्चुअली जो भी हम जियोमेट्री यूज़ करते हैं तो हम प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट का यूज़ कैसे करना है वो देखने वाले। तो सिंपलीफाई मैंने ये रेक्टेंगल क्रिएट किया है। ओके। आफ्टर द रेक्टेंगल क्रिएशन में क्या चाहूँगा कि 3D मॉडल में जाऊँगा और इसे पैड कर देता हूँ। ओके। जब इसे मैं पैड करूँगा तो इसकी कुछ थिकनेस बढ़ जाएगी। सपोज मैंने 20 mm ले ली तो इसकी थिकनेस कुछ बढ़ गई है। ओके। अभी जो मैंने थिकनेस बढ़ाई है, ओके, तो मैं क्या करूँगा, फिर से इसे सिलेक्ट करके मैं फिर से स्केचर में जाता हूँ। अभी मुझे सिम्पटम्स वाला डायमेंशन मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसे इस एलिमेंट को प्रोजेक्ट कर लूँगा। सो मैंने डायरेक्टली ये लाइन सिलेक्ट की, तो ये मेरी पिछली वाली लाइन प्रोजेक्ट हुई है क्योंकि मैंने इंटरनली सिलेक्ट किया। अगर मैं इसे अगर सरफेस सिलेक्ट करता हूँ तो ये मेरा प्रोजेक्ट हो गया। अगर प्रोजेक्ट हो गया, लेकिन अगर फिर से अगर हम चेक करना चाहें तो हम ये गए 3D स्केचर एनवायरनमेंट में, यहाँ जाएँगे हम, फिर ये प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे। आफ्टर सिलेक्शन हम क्या करेंगे कि हमें कौन-सा एलिमेंट्स प्रोजेक्ट करना है, तो फिर ये हम करेंगे। तो ये पिछला पार्ट हो गया क्योंकि एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्ट करवा रहे हैं। तो फिर ये हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे। आफ्टर प्रोजेक्शन ये देखो येलो लाइन में कन्वर्ट हो गया, ये क्या हो गया, प्रोजेक्ट हो गया। लेकिन जब हम इसे डबल क्लिक करके हम क्या करेंगे, इसके डायमेंशंस चेंज करवा देंगे। ओके, ये हमने डबल क्लिक किया, इसके डायमेंशन हम क्या करेंगे, चेंज कर सकते हैं। जैसे कि पैड अगर 20 है तो हम क्या करते हैं 30, सपोज़ हम क्या करेंगे 30 कर देंगे तो उसकी थिकनेस और बढ़ जाएगी। ओके, ये 40 कर दिया हमने सपोज़। इसे हम प्रीव्यू कर देते हैं एंड देन क्या करेंगे कि ये साइड्स वाले भी हम क्या कर सकते हैं कि डायमेंशंस चेंज कर सकते हैं। हम क्या करेंगे 2D एनवायरनमेंट में जाएँगे, इस पे डबल क्लिक करेंगे और इसके डायमेंशंस भी हम चेंज करवा सकते हैं। सपोज़ मैंने ये किया 150। ओके, देन मैंने ये कर दिया
60, सपोज़ मैं इसे 60 करता हूँ, ओके? कुछ इसका डिज़ाइन चेंज हो जाएगा और मैं इसे क्या करता हूँ, प्रीव्यू करता हूँ, ओके करता हूँ। तो ऑब्वियसली आपने देखा मैंने क्या किया, डायमेंशंस चेंज कर दिए। तो अभी जो पिछले डायमेंशंस थे वो मुझे कहाँ मिलेंगे कि देखो ये मैंने जो एलिमेंट प्रोजेक्ट किया हुआ था ना, तो वो डायरेक्टली मुझे सेंटर में शो करेगा। जैसे कि अगर हम 3D एनवायरनमेंट में जाकर देखें तो ये देखो, ये आपका प्रोजेक्टेड दिखा रहा है, क्योंकि अगर सिंपल थिंग आप कोई भी ड्राइंग ड्रॉ करते हो और ड्रॉ करने के बाद आपको अगर उसके डायमेंशन आपने स्केलिंग कर दिया, ओके? स्केलिंग करके आपने डायमेंशंस बढ़ा दिए, फिर भी अगर आपको वो ओरिजिनल वाला चाहिए था, क्योंकि ओरिजिनल के ऊपर ड्रॉ करना है। आपके सिंपल थिंग है कि आप अगर कोई पाइप डिज़ाइन कर रहे हो, आप पाइप डिज़ाइन कर तो रहे हो, लेकिन आपने एक्सटर्नल पार्ट को डिज़ाइन करके बढ़ा तो लिया, लेकिन आपको फिर से इंटरनल पार्ट की फिनिशिंग वगैरह चेक करनी है या उसमें फिर से ड्रॉ करना है। तो आपको जनरलाइज़ आप क्या है, कंपेयर नहीं कर पाओगे कि जो इंटरनल पार्ट है वो कहाँ पे है। तो आप क्या करोगे, आप उस एलिमेंट को प्रोजेक्ट करके रखोगे। तो मेनली प्रोजेक्शन का यूज़ इन डिज़ाइंस को कंपेयर करने के लिए या फाइंड आउट करने के लिए कि आपको वर्क कहाँ पे करना है, या सिंपल थिंग कि आपने कोई सर्कल बनाया, उसे पैड किया, उसे पैड करने के बाद आपने क्या किया, उसके इंटरनल में और छोटा सर्कल बनाया है, क्योंकि इंटरनल जो आपकी डायमेंशन है वो लेने के लिए। तो आप क्या करोगे, आप जब बड़ा वाला ड्रॉ करोगे तो आपको इंटरनल सर्कल दिखेगा नहीं, लेकिन आप जब उसे प्रोजेक्ट करके रखते हो तो वो आपको स्केचर में सिंप्लीफाइली आपको दिखा देगा कि ये आपका प्रोजेक्ट एरिया। तो सिंपल थिंग आप प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट का यूज़ इस तरह कर सकते हो। और भी आप डिज़ाइन्स में यूज़ कर सकते हो, ऑप्टिमाइज़ यूज़ कर सकते हो। जब आपको रोटेट करना है ऑब्जेक्ट या आपको स्केलिंग करवानी है, तो आप 3D एलिमेंट का यूज़ कर सकते हो प्रोजेक्शन के लिए। देन इंसर्टेड 3D एलिमेंट। अभी इंसर्टेड 3D एलिमेंट का भी सेम वर्किंग है कि आपको कौन से पार्ट को आप 3D इंसर्ट कर सकते हो, कि जैसे कि आपने इंटरसेक्टिंग अगर ड्रॉ किया है, ओके? इंटरसेक्टिंग कमांड्स है आपके पास, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्या करूँगा कि फिर से एक स्केचर में क्या करता हूँ, एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, ओके? मैं एक सर्कल या ओके। ये मैं सर्कल ड्रॉ कर लिया। ओके, मैं प्लेन सेलेक्ट करके अ, सीधा कर लेता हूँ उसे। ओके, ये मैंने क्या कर लिया, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसे पैड कर देता हूँ। ओके, मैं क्या करूँगा, इसे पैड कर दूँगा। अभी मैं इसे पैड करता हूँ, सपोज़ मैंने दिया 100। ओके, मैं 100 करके प्रीव्यू करता हूँ और इसे रेडी करता हूँ। तो आप देख सकते हो कि इसकी लेंथ बढ़ चुकी है। तो अभी मैं हम क्या करेंगे, इसे इंटरसेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कर सकते हैं? ये सिंपल थिंग, हमने जिस प्लेन पे काम किया है उस पे अलोंग एक अपोज़िट या उसके अलोंग एक प्लेन डाल देंगे और उसी प्लेन्स के जर हिसाब से हम क्या करेंगे, वर्क करेंगे। ओके? तो सिंपल थिंग हम क्या करेंगे, देखो ये हमारा फ्रंट प्लेन पे है। तो फिर हम क्या करेंगे कि एक फ्रंट प्लेन से कुछ साइड्स लेकर हम क्या करेंगे कि ये एक प्लेन डाल दिया, ओके? ये हम क्या करेंगे, इस प्लेन के मुताबिक एक प्लेन ले लेंगे, जो हमारा जाने वाला है यहाँ तक, ओके? ओके, सपोज़ इसका डायमेंशन हम यहाँ पे डिस्टेंस चेंज कर देते, या फिर रेफरेंस चेंज हो गया, हम क्या करेंगे यहाँ से डिस्टेंस बढ़ा देते, ओके? ये हमने कहीं तो किया है, प्रीव्यू करके देखते हैं कि हमारा जो प्लेन है वो आया कहाँ है एक्चुअली। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे छोटा कर देंगे जो हमारा घूम रहा है, एंड देन वी कैन ट्राई। ओके, तो ये जो प्लेन है हमारा, ये अपोज साइड में आया है, ओके? ये ऑफसेट फ्रॉम प्लेन है, ओके? हम क्या करेंगे, ऑफसेट फ्रॉम प्लेन करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको कैंसल करेंगे, फिर से सिलेक्ट करेंगे, ओके? प्लेन एक्चुअली में अगर फिर से सिलेक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली वो प्लेन परफेक्ट तरीके से आ जाएगा। हम अभी इसका डिस्टेंस चेंज कर देते हैं, ओके? हम क्या करेंगे, इसको बढ़ाते हैं। इसे सपोज़ 100 वगैरह, ये जब हमारे रॉड के कंपैरिज़न में आ जाएगा तब ये हम प्लेन क्लोज़ कर देंगे। तो ये इंटरसेक्टिंग के लिए है एग्ज़ाम्पल।
फॉर द इंटरसेक्टिंग। तो ये प्लेन हमारा देखो रॉड के कंपैरिजन में आ रहा है, तो फिर जब रॉड के एकदम नज़दीक ये प्लेन आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये हमारा बढ़ रहा है प्लेन। ओके ओके ओके, ये 230 हो गया, आई थिंक 250 या 260 हमें करना पड़ेगा। ओके, हम क्या करेंगे, ओके ओके, ये हमारा पास में आ रहा है। एक तो इंटरसेक्ट या तो प्लेन टच करवा देंगे हम सीधा डिज़ाइन को, या मॉडल को हम प्लेन टच करवा देंगे। ओके, फिर भी देखो हमारा फिर भी इतना यहाँ पे हम क्या करेंगे और उसे बढ़ा देंगे, एक तो इंटरसेक्ट होगा चलेगा। ओके, प्रीव्यू कर देंगे, ये हमारा प्लेन सिलेक्ट हो जाएगा। और ये क्या करेगा, ओके ये अपडेट पार्ट 1 की अपडेट दे रहे, तो हम उसी प्लेन पे वर्क करेंगे, उसी प्लेन को हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, देन स्केचर में एंटर करेंगे। तो आफ्टर जब हमने स्केचर में एंटर किया तो देखो ये साइड आ गई। ओके, तो फिर हमें इस पे अगर एक सर्कल फिर से ड्रॉ करना है, अगर इस पे फिर से एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं हम, ओके ड्रॉ कर रहे हैं, एंड देन फिर से एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं हम। ओके ओके, इसमें से एक को हम क्या करेंगे कि इंटरसेक्ट करने के लिए होल्ड करेंगे सबसे पहले। ओके, इसका डायमीटर हम बढ़ा देंगे यहाँ से। ओके, चलो इतना ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इसे अप टू लास्ट कर देते हैं, अप टू लास्ट, मतलब कि ये सीधा, हाँ, प्लॉट हो जाएगा। ओके, तो ये हमने डिज़ाइन किया है। अभी तक मैंने कुछ इंटरसेक्ट किया नहीं है, बट फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्या कर सकते हैं कि ये जो सर्कल है ना हमारा, वो इंटरसेक्ट है। ओके? वो सर्कल एक्चुअली इंटरसेक्ट है, क्योंकि वो मैंने सेंटर में इसीलिए लेकर रखा है कि वो इंटरसेक्ट है। जब हम 3D मॉडल उसका ड्रॉ करेंगे तो एक्सपैंड कर सकते हैं, वो इंटरसेक्ट है। अभी हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पकड़े तो फिर से हमारा प्रोजेक्शन हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम एग्ज़िट करेंगे, सॉरी, हम स्केचर में एंटर करेंगे। ओके? आफ्टर द किचन में जब हम एंटर करेंगे तो यहाँ से हम क्या है, प्रोजेक्शन 3D एलिमेंट सिलेक्ट करके उसी सर्कल को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखो ये प्रोजेक्ट हो गया, क्योंकि ये एक्चुअली इंटरसेक्ट नहीं है, बट ये अगर ड्राइंग पे है तो उसे इंटरसेक्ट हम करवा सकते हैं। तो ये देखो ये हमने प्रोजेक्शन सिलेक्ट कर लिया और हमारे आगे हम क्या ड्राइंग कर सकते हैं और वर्क कर सकते हैं। एंड देन लास्ट कमांड है हमारी प्रोजेक्ट 3D एजेस कमांड, शॉर्टल्ड एजेस। तो इसमें क्या होता है एक्चुअली, आप जो भी मॉडल या जो भी डिज़ाइन ड्रॉ कर रहे हो तो उसका आप एडजस्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। सिंपल थिंग मैंने क्या किया, इसे सेलेक्ट किया, एंड देन मैं इसे एडजस्ट में कन्वर्ट करूँगा। ओके, ये मैंने वायर फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया। ओके, ये देखो ये जब मैंने वायर फ्रेम में कन्वर्ट किया इसे, तो इसे प्रोजेक्ट अगर 3D करवाना है मुझे, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके ओके इसके एडजस्ट क्रिएट करने पड़ेंगे फर्स्ट हमें। तो ये इस तरह हम क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ओके ओके, सबसे पहले ये हमें एक प्रॉब्लम दे रहा है कि हम डायरेक्टली इस पे एजेस सॉरी, डायरेक्टली हम प्रोजेक्शन नहीं दे सकते। सबसे पहले हमें एजेस क्रिएट करने पड़ेंगे। तो एजेस इस तरह क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एजेस का अगर देखें, ये देखो एक्चुअली उन्होंने एप्लीकेबल लिया है। ये मेरा हो गया है, क्यों? क्योंकि मैंने एडवांस सेटिंग करके रखी है। लेकिन जब आपकी सेटिंग्स नहीं होगी तो आप डायरेक्ट नहीं कर पाओगे, आपको एजेस क्रिएट करना पड़ेंगे। सिंपल थिंग, आप एजेस कैसे कैसे क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि अगर आपको एडजस्ट करवाना है तो आप 3D जो भी आपके जो 3D ऑब्जेक्ट्स है, हम पहले नॉर्मल व्यू में लेके आएँगे इसे। नॉर्मल व्यू लाने के बाद आप क्या करोगे, इसे एजेस दोगे। एजेस किस तरह दे सकते हो कि जैसे कि चैम्फर वगैरह यूज़ करा के जो आप ऑपरेशंस परफ़ॉर्म करोगे उस पे एजेस आप क्लियर करवा के देन आप उसका यूज़ कर सकते हो। तो ये बेसिकली आपकी ये प्रोजेक्शंस एलिमेंट है जो आप यूज़ कर सकते हो। तो थैंक यू, आज के वीडियो में इतना ही। और सेम थिंग कि आप जितने कमांड का यूज़ करोगे, प्रैक्टिस करोगे, आप तभी एक्सपर्ट होगे। एंड देन इसी तरह
पूरा कोर्स अगर आपको कंप्लीटली करवाना है और हमारे साथ प्रैक्टिस करवानी है, कोई प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस चाहिए हो, तो आप जल्दी से आकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को और तो और शेयर करो आपके बेहतर नॉलेज के लिए आपके दोस्तों में, जो भी आप 3D डिज़ाइनिंग आप सीख सकते हो। एंड देन आपको आपके दोस्तों में भी शेयर करना है, कमेंट करना है और लाइक करना है। तो फिर आप हमें फीडबैक भी दे सकते हो कमेंट में कि हमारा वीडियो किस तरह लगा या हम कुछ चेंजेस करें पढ़ाने के लिए। और हमारे सारे वीडियोस के अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड थैंक यू वेरी मच।